पैरानॉर्मल वर्ल्ड में जिन को एक ऐसी एंटिटी माना जाता है जो बहुत ताकतवर होती है। अगर कोई जिन किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर ले तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। लेकिन एक बार को सोचिए, अगर किसी के अंदर दो एंटिटी आ जाएं तो ये कितना भयानक और खतरनाक होगा। ऐसी ही एक घटना कानपुर के एक लड़के के साथ हुई है। किशोर ने बताया, ये बात तब की है जब मैं गांव से शहर आया करता था पढ़ाई के लिए। उस वक्त मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, खासकर मेरे दादाजी, लोगों की मदद करते थे। किसी पर कुछ हुआ है तो वो उतारते थे। हमारा घर काफ़ी पुराना है। घर में एक कमरा ऐसा था जिसके लिए दादाजी कहते थे, जब भी इस कमरे का दरवाज़ा खोलो तो ध्यान रहे तुम्हारे साथ घर का कोई बड़ा होना चाहिए। इसमें रखी चीज़ों को छूना मत, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो कभी किसी से उतारी थी। मैं नहीं चाहता कोई भी उन्हें छुए। दादाजी ने पापा से भी कहा था कि अगर मैं ना रहूं तो यहाँ की चीज़ों को किसी कपड़े की मदद से उठा के लपेट के या तो उसे बहा देना, मिट्टी में दबा देना या जला देना। दादाजी के गुजर जाने के बाद काफ़ी समय तक हमारा ध्यान उस कमरे की तरफ नहीं गया। पर एक दिन मुझे याद है, घर में कुछ काम चल रहा था और तब मैंने उस कमरे को खोल दिया। अंदर धूल ही धूल थी। मुझे सबसे पहले एक किताब दिखी। वहाँ और भी काफ़ी सामान था। एक काले रंग का लकड़ी का बॉक्स। मैंने उसे छुआ तो नहीं, किसी चीज़ से उस पर टक टक करके देखा कि ये लकड़ी का है या किसी और धातु का। दिखने में वो बड़ा अलग सा था। तब मैंने उस पर टक टक किया, बाकी चीज़ों को देखने लगा तो मुझे उसमें से बड़ी हल्की सी आवाज़ आई, बिल्कुल वैसी ही टक टक की आवाज़। मैंने फिर से किसी चीज़ से चेक किया और रुक गया। वहाँ खड़े कुछ देर बस देखता रहा और उसमें से फिर से आवाज़ आई। मेरे मन में आया, इस छोटे से बॉक्स में क्या हो सकता है। आसपास देख रहा हूँ, वहाँ कुछ तस्वीरें रखी हैं। एक पीले रंग का कागज़ था जिस पे लिखा है कि ये गिलास शापित है, ध्यान रहे इसमें कोई भी पानी ना पिए। अगर किसी ने ऐसा किया तो गिलास उसकी ताकत अपने अंदर खींच लेगा। ये गिलास किसी ऐसे इंसान का था जो काले जादू वगैरह किया करता था। उस कागज़ के पास एक और चिट्ठी थी जिसमें लिखा है, इस काले बक्से में एक पिशाचनी को कैद किया हुआ है। इसके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी को भी तबाह कर सकता है। जो इस बक्से को खोलेगा वो पिशाचनी उसके शरीर में आ सकती है। मुझे नहीं पता था कि पिशाचनी क्या होती है। चिट्ठी में नीचे जानकारी दी गई थी, पिशाचनियाँ अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। तुम्हें अगर किसी पिशाचनी का इस्तेमाल करना आता है तो उसे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने खुद कई बार इस पिशाचनी का इस्तेमाल किया है। जब मेरा सामना किसी अजीब सी ताकत से हुआ, जैसे कोई जिन जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता होता था कि ये जिन क्या होते हैं। लोगों के शरीर से जिन निकालने के लिए मैं पिशाचनी की मदद लेता था, लेकिन ये बहुत ही खौफनाक है। मेरे जाने के बाद इस बक्से को किसी ऐसी जगह दबा देना जहाँ कोई ना पहुँच सके। कोई भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करे। उस बक्से में से बार बार टक टक की आवाज़ आ रही थी। मेरे दिमाग में आया, कहीं ये पिशाचनी तो नहीं। नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बक्से को खोला नहीं और कमरे को बंद कर दिया। मुझे अजीब सा लगने लगा था। मैंने पहली बार उस कमरे में रखी चीज़ों को देखा। जब तक दादाजी थे उन्होंने कभी इस कमरे के अंदर नहीं आने दिया। पापा ने भी अंदर से कभी नहीं देखा था। इसके हफ्ते भर तक सब कुछ नॉर्मल रहा। मैंने दोबारा वो रूम खोला भी नहीं। वहाँ रखी चीज़ें अच्छी नहीं हैं और मैं जाके करता भी क्या, खामखा परेशानी क्यों मोल लेनी। इसके कुछ दिनों बाद हम दोस्तों का प्लान बना कहीं घूमने का। एक पुराना सा किला है राजस्थान में। हम 7-8 लड़के थे। खाना पीना चल रहा है, मस्ती हो रही है। मैं एक दीवार पर बैठा था और मेरे वजन से दीवार थोड़ी हिली। इससे पहले मैं उतर पाता, जहाँ मैं बैठा था वहाँ की दीवार टूट के नीचे गिरी और मेरा पैर मुड़ गया। दर्द में चीखा और अपने दोस्तों को आवाज़ दी। दीवार की ईंटों के बीच काले रंग का तेल था। ये तेल यहाँ कैसे आया। वो तेल मेरे पैरों पर भी लग गया। जल्दी से मेरे दोस्तों ने उठाया, क्या हो गया तुझे। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे दीवार पर बैठा था और अचानक से वो थोड़ी सी टूट के नीचे गिर गई। वो कहते, भाई ध्यान रख, ट्रिप में कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा, यार चलो चलते हैं, मुझे ना यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा। पैर में दर्द हो रहा था तो मैंने स्प्रे वगैरह छिड़क लिया। रात में जब दर्द सहन नहीं हुआ तो पास ही में एक डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा स्वेलिंग है और कुछ मेडिसिन्स लिख दी।
इस पैर पे ज़्यादा वज़न मत डालना। वो 2-4 दिनों का ट्रिप हमारा यूं ही निकला। घर वापस आए तो मैंने कुछ दिन की छुट्टी के लिए कॉलेज में एप्लीकेशन दे दी। घर आने के 3 दिन बाद जब मैं अपने कमरे में था, मुझे एक अजीब सी वाइब्रेशन फील हुई। जैसे जब मिक्सी चलती है तो हाथ वाइब्रेट होते हैं, बिल्कुल वैसे। मैं सोचता, माँ इतनी रात को क्या बना रही है। मैंने अंदर से ही आवाज़ लगाई, माँ इतनी रात को क्या बना रही हो। पर मुझे कोई जवाब नहीं आता। मैं उठ के देखने गया तो वो दोनों तो सो रहे हैं। मुझे लगा ऐसे ही कुछ और होगा, बाहर से कहीं से आवाज़ आई होगी। मैं अपने कमरे में वापस आया। आवाज़ एक दो बार और आई। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर कुछ अलग ज़रूर था। इसके बाद अगले 2-3 दिनों में मैंने नोटिस किया कि मेरे पैर का दर्द एकदम से ठीक हो गया है, जबकि डॉक्टर ने मुझे कहा था इसमें टाइम लगेगा। मुझे अपनी बॉडी में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। एक रात मैं कुछ सामान लेके घर वापस आ रहा था। मुझे दूर से कोई आवाज़ सुनाई पड़ी कि रास्ते पर कोई तो आ रहा है। मैंने पीछे देखा तो आवाज़ बंद हो गई। आगे चला तो फिर से आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं। मैं भागने लगा और सीधे घर आके सांस ली। घर वालों को कहता वहाँ कोई था मेरे पीछे। पापा कहते कुछ नहीं है, तेरा वहम है। मैं अपने कमरे में गया, बिस्तर पे बैठा और थोड़ा नॉर्मल होता हूँ। पानी का गिलास उठाने के लिए हाथ आगे किया, पर मेरा हाथ काम नहीं करता। मुंह भी काम नहीं कर रहा था, जैसे लकवा मार गया हो। मैं चीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हम नींद में कई बार चीखने की कोशिश करते हैं, आवाज़ नहीं निकलती। तब मेरे बिस्तर के नीचे से निकल के मेरे पैरों से होते हुए एक धुंधली सी आकृति सामने आके खड़ी हो गई। वो किसी आदमी की तरह था। घुंघराले से बाल और आंखें उनसे ढकी हुई है। उसने भारी सी आवाज में कहा, मैं एक जिन हूँ। मुझे तुम्हारे शरीर की जरूरत है। मैं उस किले से तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। और ये जो ताकत तुम महसूस कर रहे हो, ये मेरी है। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहा है। कुछ समय तुम्हारे शरीर में रहूंगा और फिर छोड़ दूंगा। मैं उसे देख घबराया हुआ था और वो बोलते हुए अचानक से कहीं गायब हो गया। मैं भाग के पापा के पास जाता हूँ। उन्हें बताया तो कहते तूने कोई सपना देखा होगा। मैंने कहा वो सपना नहीं था। आप देखो, हमारे घर की छत करीब 12 फीट ऊंची है। मैंने उस पर छलांग मारी। इतनी ऊंची छलांग कौन इंसान लगाता है। पापा, आप किसी को बुलाइए, करवाइए कुछ। लेकिन पापा अभी भी कुछ नहीं समझ रहे। मुझे अंदर ही अंदर उस जिन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कहता, मैं जब चाहे तुम्हारे अंदर आ सकता हूँ, जब चाहे बाहर निकल सकता हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर कब्जा नहीं किया। कुछ समय की बात है, छोड़ दूंगा, डरो मत। मुझे महसूस होता था वो जिन हर वक्त मेरे आसपास रहता है, चाहे मैं घर में रहूं या बाहर। मेरे कॉलेज में कुछ लड़के जो मुझे तंग करते थे, एक दिन उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। उसमें से एक लड़का बहुत हेल्दी था, मुझसे भी डबल। वो गुस्से में मेरे पास आया, जैसे अभी मार देगा। तब पता नहीं मेरे अंदर क्या ताकत आई। मैंने उसे पकड़ा और दीवार के सहारे से उठा दिया। अभी तक वो बुरा भला कह रहा था, अब भाई भाई कह के बोलने लगा, तुझे क्या हो गया है, मुझे छोड़, नीचे उतार। मेरे अंदर फिर से आवाज आती है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, पर जब तुम चले जाओगे तो बाद में तो मुझे ही झेलना है। उसने कहा, किसी के मन में जब डर पैदा हो जाए तो वो खत्म नहीं होता। डरो मत, कोई मुसीबत नहीं आएगी। मुझे वैसे खुश होना चाहिए था कि मुझ में इतनी ताकत आ गई है, पर मैं घबराया हुआ था कि आखिर है तो एक जिन ही। मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं। मुझे याद आता है दादाजी ऐसी चीज़ों का उतारा करते थे। मुझे लगा उनके कमरे में कुछ उपाय मिल सकता है। वहाँ एक किताब में मैंने पढ़ा भी था कि पिशाचनी का इस्तेमाल जिन के खिलाफ किया जा सकता है। वो लाइन मेरे दिमाग में छपी रह गई। घर आते ही मैंने वो कमरा खोला, बक्सा खोल के देखा। उसमें राख रखी थी। मुझे नहीं पता ये करना कैसे है। मैंने वो राख हाथ में ली तो मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। अचानक मुझे झटका सा लगा। पता नहीं कोई था मेरे आसपास। ये जिन था या वो पिशाचनी, मुझे पता नहीं, पर लगा जैसे जिन ने किया है, वो मुझे रोक रहा है। मुझे कोने में एक हल्की सी परछाई दिखी। एक तो वहाँ लाइट बहुत कम थी। लग रहा था जैसे कोई औरत खड़ी है, बिल्कुल सीधी, बिना हिले डुले। मैं उसे देखते ही कांपने लगा। मेरी मदद कीजिए, मुझे एक जिन से बचाइए। थोड़ी देर तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला।
और वो धुंधली होते होते गायब हो गई। अब वहाँ कमरे में कोई नहीं है। बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। एक घुटी सी हवा के सिवा कुछ नहीं। बहुत खामोशी थी। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लगी। मैं आहिस्ता से कमरा बंद करके बाहर आया और जाके अपने कमरे में बैठ गया। मैं कांप रहा था और कब कब में मेरी आंख लग गई पता नहीं। रात करीब 12 बजे बहुत बेचैनी सी होने लगी। कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा था। उल्टी का सा मन करने लगा। मैं भाग के गया वॉशरूम। सामने शीशे में देख रहा था मुझे पसीने आ रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ उल्टी हो जाए क्योंकि बहुत घबराहट हो रही थी। तब मेरे मुंह से खून की कुछ बूंदें गिरी। महसूस हो रहा था गले में कुछ तो अटका सा है। वो निकल रहा है। ब्लैक क्लॉट निकल रहे थे। ये देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। मुझे इतना डर लग रहा था कि घर वालों को कैसे बताऊं। अंदर ही अंदर लगने लगा ये जिन मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, मेरे साथ ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अंदर से आवाज आई, मैं नहीं कर रहा, ये वो कर रही है जिसे तुमने बुलाया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था समय आने पर मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम जिसे लेके आए हो ये बहुत ताकतवर है। मैंने कहा मुझे बचा लो, मैं तुम दोनों से नहीं निपट सकता हूँ। उसने कहा तुमने बुलाया है, तुम ही इसे कैद कर सकते हो। मैं तुम्हारे शरीर में हूँ, बस ताकत दे सकता हूँ। अभी जो मेरे मुंह से निकला था उसके बाद तो मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। थोड़ी देर में अपने कमरे में गया। मेरा सिर घूम रहा था। बहुत कमज़ोर सा महसूस करने लगा। अचानक से कमरे में बदबू फैल गई। मुझे किसी की प्रेजेंस फील होने लगी। लगा जैसे कोई बस मेरे पीछे ही खड़ा है। मैं सीधा कमरे में भागा और चीखने लगा। मम्मी पापा को बताया मेरे कमरे में कोई है। मेरे पीछे एक जिन और पिशाचनी लग गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी हालत देखते हुए पापा ने एक आदमी से मदद ली जो दादाजी के साथ लोगों का उतारा करते थे। वो काफ़ी बूढ़े से हैं पर लोग अभी भी आते हैं उनके पास। जब तक वो आते हैं मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझ में ज़रा भी जान नहीं थी। मम्मी मेरे लिए पानी वगैरह लेने गई। मुझे अचानक से पलंग के नीचे से काली काली जड़ें बाहर निकलती हुई महसूस हुई। मेरी टांगे किसी ने पकड़ ली थी। मुझे जकड़ लिया और बेड के अंदर धंसाने की कोशिश कर रहा है कोई। पता नहीं ये सपना था या हकीकत, पर मुझे लग रहा था मैं बेड के अंदर धंसता जा रहा हूँ। मैंने जिनको आवाज़ दी, अगर तुम यहाँ हो तो मेरी मदद करो। अगर मैं मर गया तो मेरा शरीर तुम्हारे किस काम का? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरी ताकत मदद करेगी। काम तुम्हें खुद करना होगा। हाँ तो कुछ तो बताओ क्या करूँ? जहाँ से इसे तुमने आजाद किया है वहीं कैद करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कहते हैं ना किस्मत घूम फिर के अतीत में ले जाती है। जिन ने बताया वो बक्सा उसका कैद खाना है। वापस उसी में बंद करो। वो बक्सा उसे कैद कर सकता है, मुझे नहीं। तुम्हें अपने खून की कुछ बूंदें उस बक्से में डालनी होंगी। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, पर तुम डरना मत। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने हिम्मत की और दादाजी के कमरे में गया। सामने वो पिशाचनी एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो मेरी तरफ देख रही है। उसे सब पता था। आखिर वो भी तो मेरे साथ ही है। मैं उस बक्से की तरफ बढ़ा तो जैसे वो मुझे रोक रही हो। मैं आगे नहीं बढ़ पाता। कमरे में रखा सामान गिरने लगा। एक शीशा टूट के नीचे गिरा। मैं बक्से के बहुत करीब था। मुझे और शक्ति दो। शीशे का एक टुकड़ा उठाया, थोड़ी सी उंगली काटी और बक्से के अंदर खून की कुछ बूंदें डाल दी। पिशाचनी एकदम से गायब हो गई और मैंने तभी वो बक्सा बंद कर दिया। इतने में पापा उस बूढ़े आदमी को घर लेके आ गए। वो कहते ये शोर कैसा हो रहा था? माँ भी कहती मैं किचन में गई थी, इतने में ये सब क्या हो गया? उस बूढ़े आदमी ने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, मेरी यहाँ क्या ज़रूरत? ये लड़का बिल्कुल ठीक है। वो थोड़ी देर बाहर बैठे और फिर चले गए। मुझे समझ नहीं आता बूढ़े बाबा ने ऐसा क्यों कहा। मेरे साथ अभी भी एक जिन है। क्या वो भी चला गया? अगले 2-3 दिनों तक मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा कुछ कर रहा था। मुझे कमरे में कोई महसूस हुआ। मैंने कहा ये तुम ही हो? मेरे मन में घबराहट थी। हाँ, मेरा काम हो चुका है। अब तुम मुझे एक जगह छोड़ दो, जिसके बाद मैं चला जाऊंगा। अगले दिन मैं उसकी बताई जगह पहुंचा। एक टूटा सा घर जो खंडर बन चुका है। मैंने उन दीवारों को छुआ और मेरा शरीर एकदम से हल्का सा हो गया। मैंने आवाज़ दी,
तुम हो यहीं? वहाँ बहुत खामोशी थी। 2-3 बार और पूछा पर कोई जवाब नहीं आता। मेरे आसपास एक शांत सी हवा है और किसी तरह की कोई गंध नहीं। मैं अपने घर वापस आया। कई बार उससे बात करने की कोशिश करी, पर कोई जवाब नहीं आता। यकीन नहीं होता कि एक जिन ने मुझे पिशाचनी से बचाया था। मैंने जब भी ये किसी को बताया है, कोई भी यकीन नहीं करता, पर सिर्फ मैं और मेरा परिवार जानता है। लेकिन सारी बात तो वो भी नहीं जानते। उन्हें बस इतना पता है कि कुछ तो हुआ था। इसके बाद पापा और मैंने उन चीज़ों को जला दिया और दफना दिया जैसे दादाजी ने चिट्ठी में लिखा था। उस जिन का मकसद क्या था, वो क्यों आया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसी ने मेरी जान बचाई थी। इस बात को कई साल हो गए हैं। कभी-कभी जब अकेला बैठा सोचता हूँ तो मुझे महसूस होता है कोई है मेरे आसपास, बस बताना नहीं चाहता। तो ये थी आज की कहानी। जल्दी मिलेंगे। मेरा नाम प्रवीण है। दुआओं में याद रखना।